साथ घूमे के बा। तेरी ऐसी की तैसी। अभी कौन लड़का ठीक रहे? लड़का तो मत करी, हम बात न कर सके। इसमें करत बड़े जेकर हत्या जैसे तूने है सताया तू सताया जाएगा। अपने घर में अपनी बातें तो समाज में ये दहेज प्रथा जो कि महावना होगा। चल के सब स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, रोज़ की तरह फिर से मैं एक मूवी का नेक्स्ट रिव्यू बताया था। मैं फिर से एक मूवी का रिव्यू लेकर आ चुका हूँ। भोजपुरी मूवी है जिसका नाम है गाइस छोटकी सखी बड़की सखी। बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है गाइस। आप लोग को सुनने के बाद आप सबको भी अच्छा लगेगा गाइस। तो गाइस चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में होता क्या है गाइस, दो सखी रहती हैं, दो सहेली, मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी और एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाती थी। और उसके घर वाले भी बोलते सिर्फ वो बेटियां दो हैं, बाकी आत्मा एक ही है। तो एक दिन जाती हैं शॉपिंग हॉल में कपड़ा ख़रीदने के लिए। तो वहाँ कपड़ा ख़रीदने लगती हैं। तो वहाँ पर एक लड़का उन सबको देखकर हंस रहा था और आता है कपड़ा उठाकर बोलता है कि यह कपड़ा आप सबके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। उतने में उसकी जो बड़ी सखी रहती है उसको पकड़कर उसका पर्स छीन कर बोलती है अब दो क्यों नहीं दे रही हो। वह लड़का किसी तरह से अपना जान छुड़ाकर वहाँ से भाग लेता है। तो छोटकी सखी बोलती है छोड़ दो, तुम्हारी मेरी कसम है, तुमको उसको छोड़ो, पहले उसको जाने दो। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं स्टोरी बाय स्टोरी रिव्यू करता हूँ। तो गाइस जो छोटकी सखी रहती है उसका नाम होता है किरण। एक दिन ऐसे ही बात चलती रहती है, बड़ी सखी आई रहती है उसके घर पे किरण के। तो उसके बाद उसके मम्मी पापा बोलने लगते हैं कि क्यों ना हम इसकी शादी कर दें। तो बड़ी सखी बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, शादी हो जाए तो उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और उसके बड़ी सखी को बुलाते हैं और बोलते हैं बेटा ये देखो लड़का ठीक है। वह बोलती है कैसे भी हो, मेरे किरण के आगे सब फेल हैं। तो बोलती है हाँ ये लड़का ठीक है। किरण को दिखाती है, किरण भी हाँ कर देती है। और बोलते हैं उसके मम्मी पापा की एक बात है लेकिन। तो बड़ी सखी बोलती है क्या है बाबूजी, हमको बताइए ना, मैं तो हूँ। बोलते हैं कि इन सब के घर वालों का दहेज की मांग बहुत ज़्यादा है। तो कुछ देर सोचने के बाद बड़ी सखी बोलती है कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं हूँ मेरी सखी का शादी हो जाएगा, मेरे अकेले में मैं करूँगी इसकी शादी। दहेज का पूरा खर्चा वो संभाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। शादी की पूरी तैयारियाँ होने लगती है। उसके बाद शादी होने लगती है। तो बड़ी सखी जो होती है उससे अलग होकर बहुत रोती है। जब शादी होने लगती हो तो बहुत रोने लगती है कि मैं अब बिना सखी के मैं कैसे रहूँगी। जब शादी होती रहती है तो जो बड़ी सखी रहती है अपने जीजू से मजाक करने के लगे उनके खाने में कुछ मिला देती है, जिसके बाद उसका पेट गड़बड़ हो जाता है और बार बार वो हवा खोलने लगते हैं वहीं पर। तो सब लोग हंसते हैं। उसके बाद शादी उदी हो जाती है काफ़ी दिनों तक। तो वहाँ पर जो वो मतलब औरतें रहती हैं बोलती हैं कि ये लोग कैसे आपस में रहेंगी एक दूसरे की, तो ये तो जान थी। तो बाद में बोलते हैं कि जान भले थी लेकिन आत्मा एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूँगी। तो एक दो हफ्ता तो चलता है जिसकी शादी हुई रहती है किरण की। उसके बाद वहाँ पर उसके ससुराल वाले उसको बहुत ताना मारने लगते हैं और उसको बहुत मारने पीटने लगते हैं और बोलते हैं कि शादी के पहले कैसे थी अब देखो कैसे बदल गई है, किरण को बोलते थे। तो उसको बहुत सताया करते थे किरण को। उसके बाद जब बड़ी सखी एक दिन और उसकी माँ के सामने जब एक दिन फ़ोन किया किरण को, तो किरण से पूछा कि आपकी सासू माँ कैसी है। तो वो बोली एकदम गाय है, मेरी सासू माँ एकदम ठीक है। बेचारी अंदर मार खाती थी और कलेसती थी। वह बोलती थी कि मैं एकदम से ठीक हूँ, इसी कारण यह सब हो रहा था। तो पति के बारे में भी बोलती हैं तो बोलते हैं सब चीज़ यहाँ का ठीक है, सब लोग अच्छे हैं। तो एक दिन होता क्या है, जो किरण की ननद होती है वह आई रहती है। उसके बाद किरण की सासू माँ बोलती है बेटा तुम अपने जो कान का नाक का झुमका है यह तुम अपने ननद को दे दो। तो वह बोलती है कि मैं इस चीज़ को नहीं दे सकती, यह मेरे सहेली की निशानी है, मेरे सखी की निशानी है, मैं इसको कभी नहीं दे सकती हूँ। तो अपने पति से जाकर सासू माँ उसकी बोलने लगती है कि जितना जल्दी हो सके इसके दहेज का सारा माल इससे निकलवा लो। तो ऐसे ही चलता रहता है। जो किरण प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वह बोलती है कि उसके सासू माँ बोलती है अगर लड़की होगी तो गिरवा दो,
लड़का होगा तो निकलवा दो। तो उसके बाद उसको माँ को बुला वो अपने किरण यह सब बात सुनकर अपने माँ को बुलाती है और बोलती है मम्मी यह सब क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, अगर लड़की होगी तो मार देंगे, लड़का होगा तो छोड़ देंगे। तो उसकी माँ आती है और बोलती है कैसी सासू माँ हो तुम यार, कि लड़की को मार दोगी और लड़के को छोड़ देगी, तुम्हारी तो एक बेटी है। तो ऐसी ही बात चल रही थी। तो वह बोलती है अगर लड़का होगा तो ठीक है, नहीं तो लड़की होगी तो वहीं पर अस्पताल में गिरवा देना। तो ऐसे ही बात चलती रहती है। तो उसका पति जो रहता है किरण का, वह जब उसके पास बच्ची हो जाती है, बेटी होती है, जब उसका किरण का पति उससे नफरत करने लगता है बेटी से और बोलता है कि मैं 5 लाख रुपए में अपनी बच्ची को बेचने जा रहा हूँ। तो वह किरण जो होती है अपने बड़ी सखी के पास कॉल करते और रोते रोते बोलती है हे सखी, तुम 5 लाख रुपए देकर मेरी बच्ची का जान बचा लो, वह बेचने के लिए जा रहा है। तो उसके बाद उसके बगल से बच्चा को उठाकर वह लोग जो बेचने जाने लगता है बेटी को लेकर। तो वह किरण यह सब सुनकर बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और डर जाती है, रोने लगती है कि मेरी छोटी सखी के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। उतने में जब वह किरण अपनी बच्ची को बचाने के लिए जाती है तो छत पर से उसको धक्का दे देता है उसका पति किरण को, और किरण वहीं पर गिर के ख़त्म हो जाती है और बच्चे को वहीं पर रख कर चला जाता है। बेचारी वहीं पर गिरती है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह सब देखा नहीं जाता है उसकी बड़ी सखी से और वह बहुत गुस्से में आ जाती है। यह सब इतना चीज़ होने के बाद वह जो बड़ी सखी बोलती है कि मैं अब किरण के पति से मैं शादी करूंगी और उन सबको बदला चुकाऊंगी अपने सहेली का। तो अपने मॉम डैड से कहकर उनसे किरण के पति से जो होती है वो शादी करने जाती है। और किरण का पति भी उसको मालूम नहीं था कि मेरे साथ यह सब होने वाला, वहाँ मान भी जाता है शादी के लिए। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। तो पहले ही दिन वहाँ किरण की जो सखी रहती है जब उस घर में जाती है तो बढ़िया साड़ी बांध कर, सिंदूर बढ़िया से चंदा लगाकर बड़ा भूतों वाला, उसके बाद सबको मारने लगती है और अपना बदला चुकाने लगती है। बोलती है जिस तरह तुम मेरी सखी को मारा है मैं तुमको उस तरह का मृत्यु दूंगी और तुम सबको बहुत मारूंगी। मैं अपने सखी का बदला ज़रूर चुकाऊंगी। वह अपने सखी का बदला बहुत चुकाती है और एक दिन वह खड़ी रहती है और सब लोग उसका गटाई दाबने के लिए, गला दाबने के लिए जाते रहते हैं। जब पहुँचते हैं वह पीछे मुड़ कर देखती है। उसके बाद वह उन सबको एक पिस्तौल ली रहती है, सबके कनपट्टी पर लगा देती है और बोलती है आओ आगे देखते हैं क्या होगा। जो किरण की आत्मा रहती है वो अभी उसके ऊपर आती थी और दोनों मिलकर इन सबको बहुत मारते थे, पूरे परिवार वालों को। तो उसके पति को मारती, कभी उसको सासू को मारती, कभी उसके ननद को मारती, कभी उसके पापा जी को मारती, डेली एक न एक को मारती थी। और उसके जिंदा ही कान से जो झुमका मांग रही थी ना ननद, उसका ले लिए थी। ननद को गिरा कर उसके डायरेक्ट कान से छीन लिया, खून बहने लगा। उसके बाद यह सब उन सब से नहीं देखा गया परिवार वालों से। तो उसके बाद एक बाबा को बुलाते हैं और बाबा भी बस में नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं जहाँ पर जिसकी मृत्यु हो गई थी अब वह सब तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी, आप लोग अब बच कर रहो। तो गाइस इस मूवी को वीडियो के एंड तक बने रहना। तो बड़ी सखी बोलती है जिस तरह मेरी सखी को सताया गया है तुम सबको सताया जाएगा, जिस तरह तुमने मेरी सखी को मारा है तुम सबको मारा जाएगा। वह डेली उन सबको मारती ही रहती थी और डेली उनको परेशान करती थी और वह इसी तरह अपने छोटे सखी का बदला चुका लेती है गाइस। तो गाइस आप सबको यह मूवी का रिव्यू कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह मूवी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट मूवी का चैनल रिव्यू लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे गाइस। तब तक के लिए फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस इस मूवी का नाम होने वाला था छोटकी सखी बड़की सखी। आप इस मूवी में फैमिली थ्रू देख कर बैठ सकते हो, पारिवारिक लड़ाई है, उतना हॉरर मूवी नहीं है, अच्छी मूवी है गाइस। यह जल्द ही रिलीज़ होने वाली है, बाकी ट्रेलर आ चुका है। जल्द ही आप सबके सिनेमा हॉल और सिनेमा घरों में आप सब देख सकते हो गाइस। यह मूवी अच्छी होने वाली है। अब आप सब लोग एकत्रित होकर इस मूवी का एंजॉय करो, फुल मज़ा करो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।